हाँ भाई, 6 सम तक हमने कर लिए थे। अब हम 6 सम करेंगे इसमें। 6 तो कर लिया था हमने, सॉरी। 7 सम करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज का 7 सम क्या है? इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो पहला पार्ट तो आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो पहले तो कोट थीटा दिया हुआ है इसमें। सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे तो कोट थीटा क्या होता है? बी बाई पी इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बेस है जो, लेट बेस इज इक्वल टू 7k, परपेंडिकुलर यानी परप इज इक्वल टू 8k। ये दोनों हमने मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये बेस और परपेंडिकुलर दिए हैं तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो बेस हमारा है 7k, इसका स्क्वायर कर देंगे, और यह 8k, इसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर रहेगा। ये हो गया आपका 113k स्क्वायर। तो 113 तो ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर, के बाहर निकल जाएगा। ये आपके आ गया हाइपोटेनस या हाइप आ गया। अब आपके पास ट्रायंगल के तीनों मान है। ठीक है, आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और आपके पास हाइपोटेनस भी है। ठीक है, तो हम जो है अब हम जो है क्या करेंगे? इसमें जो हमारे जो स्टेटमेंट दी गई है, जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है, वो क्या दी गई है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी साइन और कोस है हमारी स्टेटमेंट में। तो अब हमें साइन और कोस चाहिएगा। तो सबसे पहले हम साइन और कोस निकाल लेंगे। साइन जो हमारा होता है साइन थीटा, वो क्या होता है? पी बाई एच। पी कितना है हमारा? परपेंडिकुलर 8k, और एच हाइपोटेनस कितना है? 100 अंडरूट 113k। तो के से तो के कट जाएगा, तो आपका रह जाएगा 8/√113। ये आपका आंसर किसका आ जाएगा? साइन थीटा का। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा भी निकाल लो। कोस थीटा भी निकालोगे तो ये होता है बी बाई एच। बेस बेस है 7k, और एच वही है √113 के से की कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/√113। यानी इस स्टेटमेंट में जो हमें वैल्यू चाहिए थे वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, और अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। पहले तो हमें ये लेना फर्स्ट पार्ट, 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी ऊपर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा इसके बराबर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो साइन और कोस की हमारे पास वैल्यू है वैसे भी, तो या तो इसको यहाँ चेंज कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कर देंगे कोस स्क्वायर, चेंज करना चाहे तो, और यहीं पर वैल्यू रखना चाहे तो यहीं पर भी हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू यहां से उठा लो, 8/√113, 8/√113 ये है। ठीक है, 8/√113 है, और 1 माइनस कोस की क्या है? 7/√113, 7/√113 113। ठीक है, ये मेन बटा है हमारा जो, ये है मेन। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऊपर ऊपर वालों का यदि हम एलसीएम लेंगे, केवल ऊपर ऊपर वालों का, तो ये मेन बटा है √113, तो यहाँ जाएगा √113 एक के साथ गुणा करके, और ये 8।
ठीक है। और नीचे भी यदि हम करेंगे तो √113 तो आ ही जाएगा हमारा, वहां √113 आ जाएगा और -7 आ जाएगा। ठीक है। और साथ में इसका सॉरी स्क्वायर है भाई, स्क्वायर हमें करना पड़ेगा पहले। पहले हमें स्क्वायर ही कर लेते हैं, ये यहाँ से हम पहले स्क्वायर करेंगे, इसको बाद में हल करेंगे। पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर है ना साइन का, तो इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा ऐसे, और इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा ऐसे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - 8 का तो 64 हो जाता है, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा बस। इसी प्रकार से ये है 7 का तो 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा बस ओनली। ठीक है। तो अब यहाँ ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो 113, 113 113 आ जाएगा, -64। ठीक है। नीचे भी 113 है, तो 113 -49। तो अब 113 में से घटाएंगे हम, तो 9 13 में से 4 गया 9, और ये हमारा 10 में से 6 गया 4, 49/113 तो यह आ जाएगा। और नीचे उल्ट के करेंगे तो वो पलट जाएगा, 113 तो ऊपर चला जाएगा, और इसमें से क्या बच गया 64, ये कट जाएगा। तो 49/64 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और ये प्रूव हो जाएगा। इसको पॉज करके देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में फिर नोटबुक में निकाल लेना। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। कौन सा पार्ट करेंगे? सेकंड पार्ट। इसको आप एक बार फोटो ले सकते हैं, अच्छे से पूरा कंप्लीट आया हुआ है, नहीं आया हुआ है तो इसको फोटो आप अच्छे से ले लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है। थोड़ा पीछे कर देते हैं, पूरी बोर्ड को अच्छे से कहा जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा पूरा, बिल्कुल।